बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2005 में आया हुआ है। लास्ट सेट के डिस्कशन में हमने कहा था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के समय कभी कभी गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको किस तरीके से यूज़ करके हम लोग शेयर का वैल्यू निकालते हैं, ये हम लोग इस सम्स में देखेंगे। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट की गई है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सम्स के फर्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ 2005 का ईयर का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। मेंशन कर रहा है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच दिया है, तो यहाँ तो क्लियरली मेंशन कर दिया 5000 इक्विटी शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको देखने नहीं पड़ेंगे, इंटू 20 करोगे तो आपको 1 लाख का इक्विटी शेयर मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 1 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 1000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 1000 इंटू 100 करेंगे 1 लाख का आपको प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा। और जब इसकी डिविडेंड लेने की बात आएगी तो 1 लाख का 8% जो रेट यहाँ पर मेंशन है वो रेट हम लोग डिविडेंड के रूप में यूज़ कर लेंगे। रिजर्व दिया है 30,000 का, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 18,000 की। हम लोग ये डिस्कस किए थे लास्ट सेट में भी कि जब हम लोग नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमको डिफरेंट एसेट्स चाहिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बैंक। लेकिन ये सारे आइटम जब एसेट्स के नहीं दिए रहते हैं तो हम लोग लाइबिलिटीज़ अप्रोच से लाइबिलिटीज़ को लेकर नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। लाइबिलिटीज अप्रोच में लिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से माइनस किया जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर कुछ है तो वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ को हम लोग लाइबिलिटीज अप्रोच में नेट एसेट्स फाइंड आउट के लिए कंसिडर नहीं करते। तो ये वाली लाइन करंट लाइबिलिटीज़ वाली हमारे किसी यूज़ में आने वाली नहीं है। सम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ दिया है। नेक्स्ट लिखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो गई होगी तभी ये लॉस हुआ होगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स यहाँ पर नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट 30,000 आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आपका दे दिया बिजनेस का, हम लोग एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया है इसको कहीं कहीं पर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो बिजनेस की प्रॉफिट एक साल में आती है, वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% कंपनी अर्न करती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं, मतलब जो नेट एसेट्स आप लोग फाइंड आउट करते हो उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड के जगह पर भी यूज कर सकते हो। और किस मेथड से वैल्यूएशन करने के लिए बोला है, तो लास्ट लाइन मेंशन किया कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एसेट बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट सेट में भी डिस्कस किए थे। 2 पॉइंट यहाँ पर नया है, एक रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ फिक्स एसेट, जिसको हमने कहा कि आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करने के समय लेस करना है, और दूसरी बात कि इसमें गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी। सम्स में कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सम्स में एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10%। तो अगर एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, या इसको एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और सुपर प्रॉफिट अगर आपको मिल गया है तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल का वैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करके। तो वो वैल्यूएशन किस तरीके से हुई है ये आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करने का तो एक सिंपल सा लाइन है, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग सबसे पहले नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी और नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड आउट करते हैं। नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी के लिए लिया गया सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स 20 ईच करके 1 लाख का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 प्रेफरेंस शेयर्स था 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख का, तो टोटल हो गया 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में 30,000 दी हुई है, ऐड करके आपको मिल गया 2,30,000, और लेस किए रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो सिंपली इसमें ऐड हो जाता। तो ये 12,000 का रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करने के बाद आपको मिल रहा है 2,18,000,
ये आपको मिल गया नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये जो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी 2,18,000 है, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको मिल गया, उसका 10% आप निकालोगे, 2,18,000 का 10%, तो 21,800 आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट सम्स में कितना दिया हुआ है, 30,000। तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट से 21,800 आप माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा 8,200 बचेगा, वो होगा आपका सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट अगर आपको मिल गया तो आप गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड में फाइंड आउट कर लेंगे। 8,200 मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ दिया हुआ है 10%, मतलब 8,200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आएगा 82,000। और वही यहाँ पर ऐड किया है गुडविल ऑफ द कंपनी 82,000। ये वर्किंग नोट 1 करके लिखा है, जो बातें मैंने अभी आपको बताई वो वर्किंग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ऐड करने के बाद आपका नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल आ गया आपका 3 लाख का, और जो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी है 3 लाख का, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम आपका सम्स में दिया हुआ है 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, तो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम माइनस किया गया। माइनस करने के बाद जो बचा 2 लाख, वो 2 लाख को हम लोग नाम देंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो मिला, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5,000 नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर इस पेज में देख सकते हैं। Therefore, value of equity share equal to net assets available to equity shareholder 2 लाख divided by number of equity shares 5,000, तो आपको वैल्यू मिल गया कितना, 40 रुपीज़। अब आप देख लीजिए गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली गई है। गुडविल ऑफ द कंपनी वर्किंग में मेंशन कर रहा है एवरेज प्रॉफिट 30,000 लेस नॉर्मल प्रॉफिट 2,18,000 आपका वैल्यू आया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, इंटू 10% नॉर्मल रेट सम्स में दी हुई थी। 21,800 माइनस करके जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है 8,200, इसको हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। 8,200 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करके वैल्यू आपको मिल गया 82,000 का। और इसमें मेंशन कर दिया इट इज एज्यूम दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। वो जो नेट एसेट्स है उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये तो जो वैल्यूएशन की गई 40 रुपीज़ का जो वैल्यू आया शेयर्स का, ये गुडविल को इंक्लूड करके आया। अगर मान लीजिए गुडविल को इंक्लूड नहीं किया जाता तो आपका वैल्यू अलग होता, और वो वैल्यू क्या होता आप सिंपली देख सकते हो। स्टार्टिंग का नेट एसेट्स वाला पार्ट ही देखिए, आप सिंपली गुडविल को हटा दीजिए तो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी आपका 2,18,000 आया था। 2,18,000 में आप लेस कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम जो कि था 1 लाख, तो 2,18,000 में आप 1 लाख माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 1,18,000, और 1,18,000 आएगा आपका नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। और 1,18,000 को फिर अपने डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से 5,000 से, तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपको पूरी लिख कर दिखाई गई है, देख सकते हैं आप कि इफ़ वी इग्नोर गुडविल इन दैट केस नेट एसेट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विल बी 2 लाख आपका आया था गुडविल को लेकर, उसमें से गुडविल का वैल्यू हटा दीजिए 82,000, तो आ गया कितना 1,18,000। या आप जैसे आपको प्रीवियसली दिखाया गया वैसे भी आप कर सकते हैं। 1,18,000 आ रहा है गुडविल को हटाकर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,18,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर जो सम्स में दिया हुआ है 5,000, तो डिवाइड करके आपको वैल्यू मिल जा रही है इसकी 23.6। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी गुडविल फाइंड आउट करने का जरिया आपके पास रहेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आपको गुडविल निकाल कर भी दिखाना है और ये भी बताना है कि गुडविल को छोड़कर अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो फिर कितना इसका वैल्यू होगा। 3 मेथड है शेयर वैल्यूएशन के, अगर तीनों मेथड से पूछा जाता तो हम लोग गुडविल को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन अगर एक मेथड से पूछा गया और 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको दोनों पार्ट ऐसे करके बताने पड़ेंगे, तब आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।